गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। वेलकम। हम लोग पढ़ रहे थे प्लेन टेबल सर्वे, और प्लेन टेबल सर्वे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। तो मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 4 मेथड होते हैं प्लेन टेबल सर्वे करने के, जिसमें से चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट होता है इसमें, पहला होता है इसमें रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड। दूसरा होता है इसमें इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड। थर्ड होता है इसमें ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड। एंड फोर्थ होता है रिजेक्शन मेथड। रिजेक्शन मेथड। ये 4 टाइप के मेथड हम लोगों को इस प्लेन टेबल सर्वे में पढ़ना है। रिजेक्शन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग एंड रिजेक्शन मेथड। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेडिएशन मेथड। और रेडिएशन मेथड में चलिए लिख लेते हैं। पहला मेथड है हमारा रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम लोग अपने प्लेन टेबल सर्वे को फील्ड पे लेकर जाते हैं, ये रहा हमारा प्लेन टेबल, और इस प्लेन टेबल को हम लोग फील्ड पे लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेटिंग अप द प्लेन टेबल, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेन टेबल को सेट करते हैं, उसकी हम लोग लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं और ओरिएंटेशन करते हैं। लेवलिंग करने के लिए अपने बबल ट्यूब को हम लोग एक इस डायरेक्शन में और एक बार इस डायरेक्शन, यानी कि एक दूसरे के राइट एंगल पोजीशन में रख के उसके बबल को सेंटर में लाते हैं। इसके लिए अपने ट्राइपॉड को आगे पीछे करके मूव करते हैं और अपने बबल को सेंटर में ला के अपने प्लेन टेबल की लेवलिंग करते हैं। इसका मतलब होता है कि उसको हॉरिजॉन्टल कंडीशन में लेके आते हैं। तो इस प्रकार हमारी प्लेन टेबल की लेवलिंग हो जाती है। सेकेंड चीज़ हम लोग करते हैं इसमें कि अपना यू फॉर्क लगा के, मान लीजिए किसी भी ग्राउंड का ये पॉइंट हमारा टी है, इसको टी पॉइंट है, इसको हम लोगों को अपने चार्ट पेपर पे लेके आना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमने अपना यू फॉर्क रखा और ये हमारा प्लम बॉब यहाँ हो गया। तो प्लम बॉब की मदद से और यू फॉर्क की मदद से इस पॉइंट को हम लोग अपने प्लेन टेबल पे उतार लेते हैं। ये जो हमारा पॉइंट आया ये होगा स्मॉल टी। तो स्मॉल टी हमारा चार्ट पेपर पे आ जाता है। तो अब जो ग्राउंड का कैपिटल टी है वो हमारे चार्ट पेपर पर आ जाता है स्मॉल टी के उस पर। तो इस प्रकार हम अपने प्लेन टेबल की सेंटरिंग कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रफ कंपास की हेल्प से यहाँ पे कॉर्नर पे अपने ट्रफ कंपास को रख के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को लिख लेते हैं। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के लिए अपने ट्रफ कंपास का जो नीडल होता है वो 0 डिग्री पे लाई करना चाहिए। जैसे ही वो 0 डिग्री पे लाई करता है, इसके लिए अपने प्लेन टेबल को थोड़ा बहुत मूव करते हैं, जिससे कि हमारा ट्रफ कंपास अपना नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को शो कर दे। इसके बाद जब हम अपना सेटिंग अप कर लेते हैं, अब इसके बाद हमको रेडिएशन मेथड करना होता है। रेडिएशन मेथड करने के लिए क्या करते हैं, मान लीजिए ये हमारे ग्राउंड के 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। इसको नाम हम लोग दे देते हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी। अब इसके बाद हम लोग प्लेन टेबल को अपने इस जगह कहीं पे रखते हैं।
रखने के बाद ये ट्राइपॉड हो गया। रखने के बाद इसकी बबल ट्यूब से अपना लेवलिंग कर लेते हैं, सेंटरिंग कर लेते हैं और फिर इसका ओरिएंटेशन कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं, एलिडेट के माध्यम से, एलिडेट क्या होता है इसको हमने लास्ट वीडियो में देख लिया है। तो एलिडेट के माध्यम से मान लीजिए ये हमारा पॉइंट हो गया टी, स्मॉल टी। अब इसके माध्यम से एलिडेट को रखा और ऑब्जेक्ट ए की तरफ देखा। ऑब्जेक्ट ए की तरफ देखने पे लाइन ऑफ साइट इसकी ये हो गई। अब एलिडेट से जी हमारा स्मॉल टी पॉइंट, ये हमारा स्मॉल टी पॉइंट है, तो स्मॉल टी से ए तक की दूरी हम लोग चेन के द्वारा मेज़र कर लेते हैं। तो चेन से नापने में मान लेते हैं, लेट्स सपोज कि हमारी 30 मीटर की दूरी आ गई। अब हम लोग यहाँ पे स्केल लेते हैं और स्केल माना कि 5 या ऐसे कर लेते हैं, स्केल मान लेते हैं हम लोग 3 मीटर का, कि 3 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब 30 मीटर की दूरी है स्मॉल टी से ए की, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर पे हम लोग स्केल से नाप के कट कर लेते हैं। अब इसके बाद स्मॉल टी से बी की तरफ एलिडेट के द्वारा देखते हैं और लाइन ऑफ साइट कुछ इस प्रकार खींच लेते हैं। ये दूरी मान लेते हैं हम लोगों की 21 मीटर आई। तो यहाँ पे हम लोग ने स्केल के द्वारा 7 सेंटीमीटर पे कट कर लिया। उसके बाद एलिडेट से स्मॉल टी से सी की ओर देखा और ये दूरी कुछ मान लीजिए 24 मीटर आई। तो यहाँ पे हम लोग कहीं 8 सेंटीमीटर पे कट कर लेंगे, क्योंकि 3 मीटर हमारा 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 24 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, अगर स्केल के उस पर रखें तो 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। और इसी तरह स्मॉल टी से हम लोग डी की तरफ एलिडेट से देखते हैं और लाइन ऑफ साइट खींच लेते हैं। लाइन ऑफ साइट मान लीजिए, अब स्मॉल टी से कैपिटल डी की दूरी हमारी आ रही है 27 मीटर। तो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर पे कहीं कट कर लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग सारे पॉइंट को ए, डी, सी, बी और ये इस पॉइंट को इस तरह मिला देते हैं। मिलाने पे हम देखेंगे कि ए से डी, डी से सी, सी से बी और बी से सी, ये जो हमारा ग्राउंड पे बना हुआ मैप है वो हमारा प्लेन टेबल पे इसी प्रकार आ जाएगा। तो हम लोग इसमें देखने वाली बात क्या है, चलिए अब इसमें अब लिख लेते हैं हम लोग नोट्स में कि फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि हमारा जो भी एरिया होगा वो स्मॉल होना चाहिए। और दूसरी चीज़ चलिए देखते हैं कि पहला पॉइंट लिखते हैं, द डिस्टेंस are measure and cut to a suitable scale तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि अपने क्या करते हैं कि जो भी अपने मेजरमेंट करते हैं उसको फिर एक सुटेबल स्केल पर रखकर उस डिस्टेंस को कट कर लेते हैं। और इसमें सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं कि दिस मेथड सुटेबल फॉर मेथड is suitable only required when the area to be surveyed is small
is small and all the station to be plotted are clearly visible. तो सेकंड पॉइंट हमारा ये हो गया कि सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि ये मेथड जो भी है हमारा रेडिएशन मेथड, ये हमारा सुटेबल कब होगा, जब भी हमारा एरिया क्या होगा, स्मॉल होगा। ये स्मॉल कितना होना चाहिए, या ये 30 मीटर से ज़्यादा का इसका एरिया नहीं होना, मतलब जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो 30 मीटर से ज़्यादा दूरी पे ना हो, और सारे स्टेशन जितने भी स्टेशन है वो एक ही पॉइंट से हमें विजिबल होने चाहिए। जैसे कि देखिए आप इसमें इस पॉइंट में ये जो हमारा स्मॉल टी था, यहां से हमें ए बी सी डी इन सब की दूरी 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, ये चारों ही स्टेशन हमको अपने स्मॉल टी से या ग्राउंड पर लगा हुआ स्टेशन कैपिटल टी से हमें साफ दिखाई दे। तो इस प्रकार हम अपना रेडिएशन मेथड कंप्लीट करते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको प्लेन टेबल का रेडिएशन मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।